सारी इधर देख लो भाई, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट क्लास हमने करी थी 3.1। दूसरे का एक सवाल करा दिया था मैंने, दूसरे का एक खंड करा दिया, ठीक है। चलो आज हम चलते एक्सरसाइज 3.1 चल रही है हमारी। क्या चल रही है? 3.1, ठीक है। देखो भाई, हमने कल ग्राफ सीखे थे, ग्राफ बनाने सब पा गए, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा खंड करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा खंड, ठीक है भाई। क्या दे रखा? 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे बताओ। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखो हमें ये बतानी क्या रेखा एक दूसरे पर प्रतिछेद करती है या समांतर है या समपाती है। मैंने तुमसे कल बताई थी कि अगर तीनों बराबर है, कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या होगी? समपाती। क्या होगी? समपाती होगी। तो कैसी होगी? हमारी समपाती होगी। किसी को कोई दिक्कत? क्या होगी? समपाती होगी। आगे देखो, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ये मतलब एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। आगे देख लो, यदि B1 आगे क्या, इसमें तीन चीज बुई रखी, कितनी बुई रखी? तीन चीज बुई रखी, ठीक है भैया। तो मैं B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है, तो क्या होगी? ये समांतर होगी। क्या होगी? समांतर। ये तीन चीज याद कर लो तुम, ठीक है। समांतर होगी, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? ये तीनों तुम्हें याद करनी, नोट कर लियो इन्हें, ठीक है। आगे चलो, अब हमें क्वेश्चन पे चलना है। देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर A1 से, इक्वेशन नंबर 1 से मैं A1 की वैल्यू निकालूँ, B1 की निकालूँ, C1 की। हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती? A1x प्लस B1y प्लस के C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना कर दी मैंने, से समीकरण 1 में तुलना करने पर, समीकरण 1 में तुलना करने पर, ठीक है भाई। कर दो तुलना। क्या करेंगे? देखो A1 की जगह देखो क्या है? 9, x ऐसा कैसी, B1 की जगह क्या? 3y ऐसा कैसी, C1 की जगह क्या? 12। तो मैंने वैल्यू पुट कर लो, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। तो समीकरण नंबर 1 का मैटर हो गया। क्या हो गया? 1 का। अब ऐसे ही समीकरण 2 में चलो, तो मैं देखो समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से समीकरण 2 में तुलना करने पर, किसमें? समीकरण 2 में तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है भाई। देखो x की जगह ये हो रहा है हमारे समीकरण नंबर 2 क्या, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। क्या आ जाएगी? A2 की वैल्यू 18। तो A2 बराबर 18 आ जाएगा, और B2 बराबर 6 आ जाएगा, C2 बराबर 24 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ लो, ठीक है। अब देखो हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर है या समपाती है, समांतराव है। तो हमें क्या रखना? A1/A2 क्या रखा है? A1/A2
बराबर B1/B2। शुरू में सवाल में दे रखा था, ठीक है, कि हमें इस फॉर्म में लिखना, ठीक है भाई। A1 की वैल्यू क्या हमारी 9, क्या है, A2 की वैल्यू क्या 18, बराबर B1 की वैल्यू क्या देखो हमारी 3, B2 की वैल्यू क्या 6, बराबर C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24। जब मैं इन्हें काटूंगा तो 1/2, 1/2, 1/2। तो जब तीनों बराबर है, मैंने तुम्हें लिखवा रखा, तो क्या होगा ये समपाती। तो क्या होगी ये यह समपाती होगी। क्या होगी, समपाती होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। सही है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है, नोट करो इसे। चलो इसे नोट कर लियो तो रफ कर दूं मैं, ठीक है। दूसरे का तीसरा खंड करेंगे। लो जी, दूसरे का तीसरा खंड। क्या इक्वेशन दे रखी है हमारी, बोलियो। 6x -3y बराबर 0। समीकरण नंबर आगे दूसरी इक्वेशन 2x -y प्लस इक्वेशन नंबर 2। हमें बताना है समपाती है या प्रतिच्छेद करती है या समांतर है, ठीक है भाई। तो पहले वाली तरह क्या करो, हम तुलना कर दो जी। कैसे तुलना करूं मैं, बताओ। समीकरण 1 की A1x प्लस B1y प्लस के C1 बराबर 0 से कंपैरिजन मतलब या तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, ठीक है। करो जी। जब समीकरण 1 की करूँगा तो A1 की जगह क्या आ जाएगा 6, A1 की जगह 6, B1 की जगह क्या आ जाएगा -3 और C1 की जगह आ जाएगा 10, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आगे। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना या कंपैरिजन, तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। करो जी। तो ये A2 की वैल्यू क्या आ गई 2, B2 की वैल्यू क्या आ गई -1। जहाँ कुछ नहीं तो क्या हो गया -1। देखो यहाँ -1 तो छुपा हुआ है। C2 की वैल्यू 9। किसी को कोई दिक्कत। अब भैया हमें क्या क्या करना, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। वैल्यू पुट करो। A1 की वैल्यू क्या रखी 6, A2 की वैल्यू क्या रखी 2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9, ठीक है। ये 9 ही थी C2 की वैल्यू, ठीक है भाई। यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 3 या 6, तो 3/1 ये भी आ गया, 3/1 ये भी आ गया, बराबर 10/9, ठीक है। कहने वाले ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यो बराबर नहीं, तो यो बराबर नहीं। तो ऐसी सिचुएशन मैंने कब बताई थी, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद में बताई थी, कुछ और बताई थी, जल्दी चेक करो। प्रतिच्छेद नहीं होगा, समांतर होगा। देखो प्रतिच्छेद यो है जब ये दोनों बराबर नहीं आएगी ना, ये A1 A2, यहाँ देखो क्या क्या आ रही, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। देखो यदि A1/A2 बराबर B1/B2 को तो प्रतिच्छेद नहीं करे अगर बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ देखो B1/B2 ये दोनों तो बराबर है। देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है नहीं है, देखो। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो यो क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है भाई। अच्छे समझ में आ गया, नोट करो इसे। आ जाओ भाई, कर लिया, रफ कर दूँ इसे, ठीक है भाई। हम
क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं, तीसरे पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा करने वाले, देखो तीसरे में क्या कहा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो। हमारे अनुपात दे रखे, क्या दे रखे, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना, पहले जैसा तुलना करनी जैसे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, से तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। देखो अब का हमें बताने संगत है या असंगत, देखो हमें बताने संगत या असंगत, या असंगत। देखो एक ही स्थिति में असंगत होता, बाकी सभी स्थिति में संगत होते। इधर देख लो भाई, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें असंगत होता, उस एक कंडीशन को छोड़ गया, बाकी सभी कैटेगरी जो होती है वो संगत की होती है, ठीक है। वो कैटेगरी कौन सी है जिसमें असंगत होता है, देखो जब भी कभी जैसे हमारे बिंदु आएंगे तो वे अगर यदि समांतर होगी ना, देखो कोई रेखा समांतर है, क्या है, दो रेखाएं समांतर है, तो उनके कोई हल नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब जब समांतर जा रही कोई लाइन तो उसका कोई हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो समांतर क्या होगी, असंगत होगी, क्या होगी, असंगत। बाकी सब क्या होगी, संगत, बाकी सब संगत। किसी को कोई दिक्कत, देखो अब आ जाओ यहाँ पे, सेम पहले जैसा सवाल करना हमें, जैसे पहले कर रहे थे हम, दूसरा बाद में हमें चेक करना है संगत है असंगत। देखो हमारी इक्वेशन नंबर बोलो तीसरे का पहला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। इक्वेशन दे रखी 3x + 2y = 5, समीकरण नंबर है। आगे बताओ 2x - 3y = 7। अब देखो इसमें एक लाइन बढ़ा दी, क्या करी, एक लाइन बढ़ा दी तुम्हारी। देखो अब बराबर उसके, देखो c की वैल्यू बराबर के दूसरी तरफ दे दी। हम पहले जैसी इक्वेशन बना लेंगे, लो जी पहले जैसी इसे बना लो, पहले जैसी इक्वेशन ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। इसे बना लो, किसी कोई दिक्कत ही ना बनाने में। 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण नंबर 2। देखो अब हम इनकी बात नहीं करेंगे, केवल इनकी बात करेंगे, नहीं करेंगे इनकी बात करेंगे। चलो ठीक है, हम कैसे तुलना करते हैं, समीकरण 1 की वही पहले जैसी, समीकरण 1 की तुलना किससे करूं बताओ, A1x 0 से करने पर बराबर से करने पर, ठीक है जी। A1 की वैल्यू बताओ 3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की -5, माइनस नहीं छोड़ना, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना कैसे करूं, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर क्या होगा बताओ, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, किसी कोई दिक्कत नहीं, लो कंपैरिजन कर दो, लो जी यहाँ को आ जाओ। हमें बताना क्या, A1/A2 शुरू में ही दे रखा बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 5 -5, C2 की वैल्यू -7, ठीक है। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ही कर दूँ, ठीक है। तो देखियो कोई चीज़ बराबर दिखाई दे रही तुम्हें, क्या है इसमें, कोई सी बराबर है। देखो ये तो बराबर नहीं, तो कहने का मतलब हम देखो एक दूसरे में प्रतिच्छेद कब करती थी, जब A1/A2 बराबर नहीं होते थे B1/B2 के, तो ये क्या करती थी, तो कहने का मतलब बराबर नहीं है, क्या नहीं बराबर। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रति करती है, इसलिए
युग्म क्या है, संगत है। मैंने बताया था एक कंडीशन में असंगत आवा है जब समांतर हो, बाकी क्या है, इसलिए एक दूसरे को इसलिए संगत है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत भाई इस सवाल में, सही से समझ में आ गया? चलो इसे नोट करो, कर दूँ वही रफी से, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड। क्या दे रखी इक्वेशन हमारी, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8। ठीक है, आगे बताओ दूसरी इक्वेशन, 4x माइनस के 6y 9। ठीक है, देखो ये समीकरण नंबर 1 होगी, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब मैं इन्हें वही बना लूँ, A1 है स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बना लूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसे भी ऐसे कर लो, क्या कर लो, 4x माइनस के 6y माइनस 9 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 की 1 में करो, समीकरण 1 की तुलना वही पहले वाली तरीके, 1 की तुलना किससे करूं, a1x से बोल लो जाओ भाई, प्लस b1y प्लस के 1 बराबर 0 से करने पर क्या आ गया, a1 की वैल्यू, b1 की माइनस के 3, c1 की माइनस के 8। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के बराबर 0 से करने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, a2 की वैल्यू, b2 की, c2 की, यहाँ लो, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अब आगे देखो, वही काम करते जो हमें दे रखा, क्या दे रखा, a1 अपॉन a2, क्वेश्चन शुरू में ही दे रखा। ठीक है, b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या, 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू माइनस के 3, b2 की वैल्यू माइनस के, हाँ जी माइनस के 6, c1 की वैल्यू माइनस के 8, c2 की वैल्यू माइनस के 9। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 1/2, और ये भी 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस यो 8/9 हो जाएगा। देखियो ये दोनों तो बराबर है, क्या है, देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन यो बराबर नहीं है, क्या नहीं बराबर है, मैंने बताई थी जब b1 बराबर नहीं हो, b1 अपॉन b2 बराबर ना हो c1 अपॉन c2, तो क्या हो, समांतर होती है, क्या हो, समांतर होगी, इसलिए समांतर होगी, इसलिए क्या होगी, देखो समांतर अगर है तो क्या होगी, असंगत, इसलिए समीकरण असंगत है या असंगत है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है, नोट करो।